So today I am going to teach you present continuous tense and present perfect tense both. So in present continuous tense, at first we must know the identity, how we will be able to understand that particular sentence is in present continuous or in present perfect. So as I told you previously that in simple present tense, in Hindi sentences ता है, ती है, ते है, ता हूँ, etc. This type of identification come. But in present continuous, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे मिलते जुलते अगर कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा. सेम प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में कंस्ट्रक्शन थोड़ा बदल जाएगा. चुका है, चुकी है, आया है, गया है, एक्सेट्रा. बड़े अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ जैसा आता है हिंदी सेंटेंसेस में तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. आया है, गया है, लिया है, दिया है, पाया है, ऐसा कुछ आता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा. बट एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर आया है की जगह पे सिर्फ आया, गया है की जगह पे सिर्फ गया, पाया है की जगह पे सिर्फ पाया आता है तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में माने जाते हैं. बहुत ही ध्यान देने की बात है. देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट एंड इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ दिस लेटर ह. इफ ह इज कमिंग then it may be present perfect, and if her is absent then it may be simple past. So I am going to tell you the formula. सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सेंटेंस के अनुसार बदल जाता है. जैसे अगर ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एंड आर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कभी कभी ऑब्जेक्ट आते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आते हैं. तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे. नेगेटिव, तो नेगेटिव जब भी बनाना हो केवल ध्यान देना है सब्जेक्ट इज एम आर के तुरंत बाद नॉट हो जाएगा और इसके बाद का सब सेम से हो जाएगा. इज एम आर के बाद नॉट, इसके बाद पूरा सेम से उतार देंगे. फिर इंट्रोगेटिव का नंबर आता है.
इंट्रोगेटिव। इसमें मैंने बताया था दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर जैसे अफर्मेटिव में हमने किया था वैसे बना लेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन होगा, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आगे उतार लेंगे। तो इस तरह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान देना होता है कि इसका प्रयोग हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ, और आर का प्रयोग यू, वी और दूसरे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें भी पैटर्न सिर्फ सेम होगा। मैंने बताया था कि किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन करने में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एक बहुत विशेष रोल होता है। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी वैसे ही लिखी जाएंगी। सो फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस एट फर्स्ट वी विल राइट सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, then third form of verb, then object or complement, just like that. In place of is am are here we will write has or have, then not, then third form of verb, then the same object or complement. Again in place of is am are has or have, then subject, then third form of verb, then object or complement. Again, if the interrogative sentence is in question form, then question word, has or have, then subject, then third form of verb, and then object or complement. So one thing you should remember here, that has and have, they are used as helping verb in place of is am are. And second thing, has is used with singular subject and have is used with plural subject. So in all type of tenses we have approximately the same construction, the same composition of subject, verb and object, and only helping verb and verb, these two things can be changed to find a certain type of tense. मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीन टेंसेज आप सब लोगों को बहुत क्लियर हो गए हैं। हम लोग अगले दिन जब मिलेंगे उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।